हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इल्यूजन। द इल्यूजन के इस वीडियो में हम लोग झारखंड का इतिहास के सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और इस वीडियो में कोल जनजाति के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो झारखंड की 32वीं अनुसूचित जनजाति के रूप में जाना जाता है। वीडियो शुरू होने से पहले आपसे 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। पहला क्वेश्चन है कि झारखंड के कौन से जिले में टैगोर पहाड़ी स्थित है। ऑप्शन है आपका लोहरदगा, गुमला, रांची, सिमडेगा। इसका जो सही उत्तर आपको लगता है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर दें। दूसरा जो प्रश्न है आपके लिए यह है, पालकोट अभयारण्य जो है यह किस जिले में स्थित है। इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसका सही उत्तर मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा, जैसे कि हर वीडियो के एंड में आपको बताया जाता है। आगे वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो पसंद आता है लाइक करें। इसका पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पेज से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ पर डेली का डेली करंट अफेयर को यहाँ पर शेयर किया जाता है, जिसका वीडियो नहीं आता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट द इल्यूजन चैनल एंड ज्वाइन द इल्यूजन ग्रुप इन व्हाट्सएप। पढ़ते हैं कोल जनजाति के बारे में। यह जो कोल जनजाति है यह झारखंड की 32वीं अनुसूचित जनजाति है, जो कि आपने थंबनेल में देखा। तो यह 32वीं अनुसूचित जनजाति है। तो यह प्रकाश में कब आया, अस्तित्व में कब आया 32वीं अनुसूचित जनजाति के रूप में? तो यह सन 2003 में आया, क्योंकि झारखंड सरकार के द्वारा 2003 में इस जनजाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया, इसलिए इसको हम लोग 32वीं अनुसूचित जनजाति के रूप में जानते हैं। जो इसका मतलब प्रजाति है यह प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड ग्रुप से संबंध रखता है और इनकी जो भाषा है यह ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से संबंधित है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि ऑस्ट्रो एशियाटिक जो भाषा है यह कहाँ कहाँ बोला जाता है, यह किन किन क्षेत्रों में सर्वाधिक मतलब बोले जाने वाला भाषा में से एक है, इनमें कितनी कितनी भाषाएं हैं। यदि आप हमारा पिछला लेक्चर देखे हैं तो आप इसको समझ पा रहे होंगे। यह जो दक्षिणी एशिया है वहाँ पर इन भाषाओं का प्रचलन है। आपको मैं छोटा सा हिंट देता हूँ कि मुंडा जो भाषा बोलता है या फिर मुंडा जनजाति जो भाषा बोलते हैं वो भी इसी परिवार से संबंधित है। यदि आप हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप हमारे पिछले वीडियो को ज़रूर देखें, ताकि आपको ये सारे जो टॉपिक है या फिर ये सारी जो चीज़ है आपको क्रिस्टल क्लियर हो सके। आगे बढ़ते हैं। यह जनजाति जो है यह मुख्य रूप से दुमका, देवघर, गिरिडीह आदि जिलों में मतलब पाई जाती है और इन जिलों के आसपास जितने ज़िले हैं, जैसे कि साहिबगंज, गोड्डा है, पाकुड़ है और जामताड़ा है, गिरिडीह के आसपास धनबाद है, इन सारी ज़िलों में भी इनको देखा जाता है या फिर यहाँ पर यह पाए जाते हैं। सामाजिक स्थिति के बारे में जानते हैं तो कोल जनजाति की सामाजिक स्थिति अन्य जनजातियों के समान ही गोत्र पर आधारित है, यानी गोत्र बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। संथाल जनजाति के भांति इस जनजाति में भी 12 गोत्र हैं, जिनमें से प्रमुख हैं सोरेन। तो आपको याद होना चाहिए कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं झारखंड के, यह भी लिखते हैं हेमंत सोरेन, ठीक है। तो ये भी इन्हीं गोत्र में आते हैं। जो सोरेन है यह भी इसी के गोत्र में आता है, तो आपको याद रखना काफ़ी कठिन नहीं होना चाहिए। तो इसका जो प्रमुख गोत्र है इस जनजाति का, उनमें है सोरेन, हांसदा, टुड्डू, हेम्ब्रम, मरांडी, मुर्मू और बेसरा। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो टुड्डू है और इनमें से कुछ कुछ ऐसे भी जो जनजाति है या फिर गोत्र हैं जो कि क्रिश्चियन समुदाय से बिलोंग करता है। मैं तो पक्का नहीं कह सकता, लेकिन आप थोड़ा सा इसको रिसर्च कर लेना कि टुड्डू जो है यह क्रिश्चियन संप्रदाय से बिलोंग करता है। मांझी जो होता है इनके समाज का प्रधान होता है। किसी विवाद आदि का निपटारा इसी के द्वारा किया जाता है और पंचायत जो होता है उनका फैसला सभी के लिए मान्य होता है। होना क्या चाहिए, मान्य ही होता है, ये आपको याद रखना है। इस समुदाय से संबंधित समाज की सबसे छोटी इकाई जो होती है यह परिवार होती है और परिवार में पिता का स्थान प्रमुख होता है। पिता का स्थान प्रमुख होने का मतलब यह है कि समाज पितृसत्तात्मक है और पिता ही यहाँ के मुखिया होंगे। संपत्ति का विभाजन जब होता है तो यह पुत्रों के बीच होता है।
गोत्र प्रथा को पारिवारिक स्थिति में सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। एक बार गोत्र प्रथा का जो नियम है यह किसी ने उल्लंघन कर दिया, चाहे वह लड़का हो या लड़की हो, तो फिर कोल समाज से उसे बहिष्कृत कर दिया जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि गोत्र जो है या फिर गोत्र प्रथा जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टाइट है। मतलब नियम जो है उसके पालन करने का या फिर उसका जो डिसिप्लिन है उसको कायम रखना चाहिए। यह कोल समाज का एक नियम है। कोल जनजाति जो है यह विवाह को एक अनिवार्य संस्था के रूप में मान्यता प्राप्त करती है, जो कि हम लोग देखते हैं। और विवाह में कन्या मूल जो दहेज होता है इसका मूल्य 1 रुपये 25 पैसे से लेकर 24 रुपये तक होता है। जैसे कि हमारे समाज में हम जहाँ तक जान पा रहे हैं कि झारखंड में बसने वाले जो जनजाति हैं या फिर आदिवासी हैं, इनके पास वर पक्ष रिश्ता लेकर नहीं जाते हैं, वधू पक्ष जाते हैं रिश्ता लेकर। वधू को खोजना पड़ता है अपने, जैसे कि कोई लड़की है और लड़की के पिता जो हैं, तो लड़की के पिता ही जाएंगे अपने बेटी का वर को खोजने के लिए। और जैसे ही उनको कोई वर मतलब मिलता है या फिर उनको जचता है, तो फिर उनको कुछ पैसे रुपए देकर उनको यह मतलब कंफर्म कर दिया जाता है कि आप अब हमारे संबंधी हुए, अब आप कहीं अपना रिश्ता नहीं जोड़ना है आपको। तो ये सारी चीज़ जो है वो चलता है। तो इसमें उसी का मूल्य 1 रुपये 25 पैसे से लेकर 24 रुपये तक दिया जाता है। कोई 11 रुपये देता है, कोई 21 रुपये देते हैं, तो कभी 10 रुपया दिया जाता है या फिर 1.25 पैसा दिया जाता है। तो ऐसे ही वो चलता है। कोल भाषा में लड़के का जो पिता होता है उसको पोटे कहा जाता है, तथा मांझी जो विवाह का गवाह होता है। इनके समाज में विधवा विवाह का भी प्रचलन काफ़ी ज़्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि विवाह जो है कोई इनका समाज जो है यह विवाह को काफ़ी अच्छे नज़रिए से देखता है, क्योंकि यदि कोई किसी के पति का देहांत हो जाता है तो उनकी जो विधवा है वह दूसरा विवाह कर सकता है, ऐसा इसमें प्रचलन है। तो हम कह सकते हैं कि यह एक जागरूक रूप से एक जनजाति काम करती है, जो कि हमारे जो पिछला हम लोग इतिहास जब पढ़ते हैं तो उसमें सती प्रथा को काफ़ी ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है, वो यहाँ पर नहीं देखा जाता है। आगे बढ़ते हैं आर्थिक स्थिति में। तो अन्य जनजातियों की तरह ही कोल जनजाति जो है इसकी आर्थिक स्थिति काफ़ी दयनीय है, क्योंकि अधिकांश क्षेत्र जो है इनके पास जो जनजाति जो रहते हैं अधिकांश क्षेत्रों में, इसके पास खेती करने लायक उतनी मात्रा में भूमि नहीं है। इन जनजातियों का काम जो है वह लोहा गलाना है, और इस काम में वो दक्ष हासिल किए हुए मतलब महारत है। लोहा गलाकर अपना कोई सामान बनाना इस जनजाति का परंपरागत व्यवसाय है। धार्मिक स्थिति देखते हैं तो कोल जनजाति जो है यह सरना धर्म को मानते हैं। यह सरना धर्म को मानने वाले कोल जनजाति हैं। इनके सर्वोच्च देवता सिंहबोंगा है। जैसे कि आप हर जनजाति के बारे में आप पढ़ेंगे कि सिंहबोंगा सबके मतलब प्रायः सबके ही सर्वोच्च देवता रहे हैं, और इनकी पूजा सूर्य देवता के रूप में किया जाता है। यह मानना है कि सिंहबोंगा सभी प्रकार के पेड़ पौधे, जीव जंतु और हर एक प्रकार की वस्तु में विद्यमान है। इसके अलावे, क्योंकि ये शिवभोंगा का तो पूजा करते ही हैं, इसके अलावे हिंदू धर्म से संबंधित जो देवी देवता हैं इनकी भी पूजा करते हैं। जैसे कि हनुमान का रामनवमी हो गया, वहाँ पर ये लोग पूजा करते हैं। दुर्गा पूजा हो गया, शिवरात्रि हो गया, शंकर का पूजा हो गया, काली, भगवती, मतलब एन के प्रकार जितने भी हिंदू समाज में देवी देवता है उनकी भी ये पूजा करते हैं। आते हैं आज के प्रश्न पर जो आपसे पूछा गया है। देखते हैं आप में से किसका किसका आंसर सही होता है। अपना अपना आंसर को जरूर मिलान कर लें। झारखंड के कौन से ज़िले में टैगोर पहाड़ी स्थित है? तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन 3, रांची में स्थित है। रांची में यह स्थित है, ना ही लोहरदगा में है, ना ही गुमला में है और ना ही सिमडेगा में है। इसका सही उत्तर रांची होगा। आगे बढ़ते हैं। पालकोट अभयारण्य जो है यह किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर होगा गुमला, न कि रांची, न ही लोहरदगा, न ही लातेहार। तो इसका जो सही आंसर है यह होगा हमारा गुमला। आज का लेक्चर इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।